वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ये होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स डिराइव हुए दो वर्ड से, कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बो जो है कार्बन को प्रेजेंट करता है और हाइड्रेट्स जो है प्रेजेंट करता है वाटर मॉलिक्यूल को। इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बने हैं कॉम्बिनेशन से, किसके, कार्बन के और वाटर मॉलिक्यूल के, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। उसके बाद जो है अगर इन्हें देखें कि ये होते क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मींस लार्ज और मॉलिक्यूल्स आपको पता है मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और बने होते हैं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और जो जिनसे मिलकर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नाम है। इन्हें हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। सेक्रम डिराइव हुआ है शुगर से। पॉलीसेकेराइड्स, पॉली मींस मैनी, सेकेराइड मींस शुगर यूनिट्स, मतलब ये मल्टीपल शुगर यूनिट से मिलकर बने हैं और वो शुगर यूनिट्स जो है जिनसे मिलकर ये बने उन्हें हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मीन एक सिंपल शुगर यूनिट का मोनोसेकेराइड। तो ये मिलकर जो है पॉलीसेकेराइड्स बना, और पॉलीसेकेराइड्स बनाने के लिए जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इधर पिक्चर में आप देख सकते हैं, डायग्राम में जो मैंने ड्रा की है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर ड्रा की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है दो मोनो सेकेराइड्स के बीच में या मोनोमर्स के बीच में, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर हम इसकी केमिकल डेफिनेशन देखें तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मल्टीपल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो है 3 कार्बन एटम से बना है तो इसीलिए ग्लाइसरल। और एल्डिहाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये ग्रुप है इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इस एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से हम इसे कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। इसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, दो भी हो सकती हैं, और जो आगे जो इसके बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि हम ग्लूकोज की एग्जांपल, यहाँ पर जो एग्जांपल है ये ग्लूकोज के, अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल के देखें जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो है मॉलिक्यूल्स है, उनमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो कंसंट्रेशन है वो और ज्यादा हो जाती है, इनका नंबर और ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इनको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये जो आपको C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है ये कीटोनिक ग्रुप है। कीटोन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो RCOR। R जो है अल्काइल ग्रुप है तो ये अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O R, तो ये कीटोन हो गया, और ये एल्डिहाइड R, ये R हो गया अल्काइल ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O H RCOH, ये जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी, इट मींस यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर भी मल्टीपल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए मैंने कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोन्स, और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। और बाकी अगर इनकी जो है हम फीचर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जो मोनोमर्स इनके होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। आपने जो है हनी को टेस्ट किया होगा, या फिर हम टेबल शुगर की बात करें जो यूज होती है डेली लाइफ में, उन सब का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। तो जितने भी मोनोमर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के वो स्वीट इन नेचर होते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी जो कार्बन का जो चेन है तो ये टेस्टलेस हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पोटैटोज हैं उनमें जो है स्टार्च सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो उनका वो टेस्ट है ये वो टेस्टलेस होते हैं। स्टार्च पोटैटोज में होते हैं, और पोटैटोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट रिच जो है फूड है, और इसका जो टेस्ट है ये टेस्टलेस होता है। फिर जो है अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो ज्यादातर जो है मोस्टली हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो प्लांट से। स्टार्च की एग्जांपल आपने पोटैटोज में, और बाकी जो डिफरेंट जो प्लांट्स है उनमें मल्टीपल्स ऑफ आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखें तो हम इन्हें डिवाइड करते हैं दो चीजों की बेस पर। हम इन्हें डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है इन्हें फर्दर जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
जिन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। और ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स हम इन्हें डिवाइड करते हैं एल्डो शुगर्स में या फिर कीटो शुगर्स में। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं कि ये होते क्या है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो वी हैव थ्री कैटेगरीज, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जिसमें एक शुगर यूनिट हो हम उसे कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, और ओलिगोसेक्राइड्स जो कि बना हो 2 to 11 मोनोसेक्राइड से या फिर 2 to 11 सिंपल शुगर यूनिट से, उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो है जो फ्रॉम 11 टू इनफाइनाइट मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हो उन्हें हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अगर इनकी फीचर्स देखें तो मोनोसेक्राइड्स स्वीट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो ग्लूकोज होता है वो स्वीट इन नेचर होता है, जैसे फ्रक्टोज एक और एग्जांपल है, वो भी स्वीट होता है टेस्ट में। ओलिगोसेक्राइड की सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास टेबल शुगर है जिसे हम कहते हैं सक्रोज। सक्रोज भी स्वीट होता है, और जो आप बेवरेजेस यूज करती है उनमें माल्टोज होता है, वो भी स्वीट इन नेचर होता है। और इसके अलावा जो है पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास टेस्टलेस होती हैं, इनमें टेस्ट नहीं होता। आपने पोटैटोज को जो है आपने उन्हें खाया है, देखा है, उनमें जो है टेस्ट नहीं होता, तो वो स्टार्च से बनी है और स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। इसके अलावा मोनोसेक्राइड जो है ये वाटर सॉल्युबल होती है, ये छोटी होती है, इनमें अच्छा सॉल्युबिलिटी जो कार्बोहाइड्रेट्स में है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होती हैं, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो नेचर होता है वो वाटर हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसीलिए ये ज्यादा वाटर सोल्यूबल है। अब हम कहेंगे कि ये ज्यादा वाटर सोल्यूबल है, ये उससे थोड़ा सा कम वाटर सोल्यूबल है। ओलिगो जो सेक्राइड्स हैं वो कम पानी में डिसॉल्व होते हैं, जैसे आपने शुगर को देखा होगा, आप उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पानी में तभी जाके वो थोड़ा टाइम लेगा और फिर डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। और जो पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास स्टार्च है या फिर कोई और पॉलीसेक्राइड जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, डेक्सट्रिन्स हो गए, काइटिन, ये जो है सॉल्युबल नहीं होते। तो अब आप ये सोचेंगे कि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप्स हैं ये जो है ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स, तो फिर ये ज्यादा सॉल्युबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के साथ एक और चीज भी है जो कि जिस पर जो है सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, और वो चीज है इनके बीच में बॉन्ड। ये जो है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, इसीलिए यहाँ पर जो है कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप्स है वो फ्री नहीं है, दो जो शुगर यूनिट्स है या दो से ज्यादा उनके बीच में जो है एक बॉन्ड बन जाता है, जिसका मैंने आपको पहले बताया, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है वो बाउंड हो जाते हैं, तो वो फ्री नहीं रहते, इसीलिए सॉल्युबिलिटी इनमें कम होती है क्योंकि कम बॉन्ड्स बनी है। और पॉलीसेक्राइड्स में मल्टीपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलके बनती है, तो बॉन्डिंग ज्यादा है, तो उनमें जो सॉल्युबिलिटी है वो बिल्कुल है ही नहीं, सो ये जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं होते फर्दर, क्योंकि ये सिंपल शुगर यूनिट्स है। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये एक सिंपल शुगर यूनिट है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये सिंपल शुगर यूनिट है, तो फर्दर ये हाइड्रोलाइज होकर मजीद जो है सिंपल शुगर यूनिट्स नहीं बना सकते। और ये जो है हाइड्रोलाइज होंगे तो ये बने कितने 2 to 11 मोनोसेक्राइड से है, तो ऑब्वियसली अगर ये हाइड्रोलाइज होंगे मतलब ये टूट जाएंगे। हाइड्रोलिसिस क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में अगर हम इनको तोड़ा जाए तो ये डिवाइड हो जाते हैं, या फिर हमें देते हैं 2 to 11 शुगर यूनिट्स, क्योंकि बने 2 to 11 शुगर यूनिट्स हैं, तो टूटने के बाद हमें 2 to 11 शुगर यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे, और ये हाइड्रोलिसिस के बाद हमें इनफाइनाइट मोनोसेक्राइड्स प्रोवाइड करेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद अगर इनकी एग्जांपल्स देखें तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, इसके अलावा फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कुछ ऐसे शुगर यूनिट्स है जो कि 3 कार्बन एटम से बने, कुछ ऐसे शुगर यूनिट्स है जो कि 4 कार्बन एटम से बने। वो अब हम अगर उसको आपने मजीद डिटेल में करना है तो उस मोनोसेक्राइड्स पर, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड पर जो है एक फर्दर डिटेल में वीडियो बनेगी। फिलहाल हम जो है इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन जो है शुगर मॉलिक्यूल होता है, और 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल भी होता है, जैसे कि एल्डिहाइड या ग्लाइसरल्डिहाइड या फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो हम पहले देख चुके हैं एग्जांपल में। ओलिगोसेक्राइड्स ये जो है इनकी एग्जांपल्स डाइसेक्राइड्स हैं, ट्राइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स मीन 2 शुगर यूनिट से बने, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, और माल्टोज जो है बेवरेजेस में यूज होता है।
और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर बनाते सक्रोज। सक्रोज जो है टेबल शुगर है, चीनी को कहते हैं। और ट्राइसेक्राइड्स भी बनती हैं जो कि 3 सिंपल शुगर यूनिट से बनी होती है, वो 3 ग्लूकोज यूनिट से भी बन सकती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कोई और सिंपल शुगर यूनिट है उनसे भी मिलकर बन सकती है। और इनका जो जनरल फार्मूला है C12H22O11, ये डाइसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला है। देन उसके बाद हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स को। पॉलीसेक्राइड्स मल्टीपल ग्लूकोज या फिर किसी और जो सिंपल शुगर यूनिट है उनसे मिलकर बनी होती है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो C6H10O5 होता है। और वहां पर जो आपको N नजर आ रहा है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ये मल्टीपल कार्बन एटम्स होते हैं, मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स होती हैं, तो इसीलिए इनको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। और इनकी जो एग्जांपल है वो है स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। उसके अलावा हम देख लेते हैं काइटिन, ये सब जो है सेल्यूलोज जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये सब जो है पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एल्डो शुगर्स है और कीटो शुगर्स। एल्डो शुगर्स वो शुगर्स है जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप RCOH ग्रुप। और कीटो ग्रुप वो है जिसे हम कहते हैं RCOR ग्रुप। यहाँ पर कुछ मिसिंग था तो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। ये स्ट्रक्चर जो है आपको नजर आ रही है फंक्शनल ग्रुप्स की है। यहाँ पर जो R है ये अल्काइल ग्रुप है, RCOH ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटो शुगर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कीटोनिक जो है फंक्शनल ग्रुप है, RCOR ये कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप है। ये जो 2 R आपको नजर आ रहे हैं ये अल्काइल ग्रुप है, CH3। अब एल्डो शुगर्स और कीटो शुगर्स हम देख लेते हैं। एल्डो शुगर्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप RCOH होता है और कीटो शुगर्स वो है जिनमें कीटोनिक ग्रुप RCOR प्रेजेंट होता है। तो अगर और एक और बात जो है वो ये है कि जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं वो स्टार्ट होती है 3 कार्बन एटम से। मतलब मोनोसेक्राइड 3 कार्बन से, एटलीस्ट 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम अगर 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड्स को देखें तो एल्डो शुगर को देखें तो ये ग्लाइसरल डिहाइड है। और अगर 3 कार्बन वाले कीटो शुगर को देखें तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहाँ पर इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और बाकी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सब सेम होते हैं, बस इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप आया और यहाँ पर कीटोनिक। और 4 कार्बन में अगर हम देखें तो एल्डो शुगर हमारे पास इरिथ्रोस है और कीटो शुगर इरिथ्रोलोस है। अगर 5 कार्बन शुगर देखें तो हमारे पास जो एल्डो शुगर है वो राइबोस है। राइबोस जो है आपको पता है ये हमारे डीएनए में, आरएनए में प्रेजेंट होता है। और ये जो है राइबुलोस है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और 6 कार्बन अगर एटम्स मॉलिक्यूल्स देखें या फिर एल्डो शुगर्स देखें तो हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोस, ये सब 6 कार्बन शुगर्स हैं। इनमें भी कार्बन नंबर बिल्कुल सेम होता है, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के नंबर है सेम है, बस उनकी जो हाइड्रोक्सिलिक अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर जो कीटो शुगर है 6 कार्बन वाला वो फ्रक्टोज है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम और बाकी जो एटम्स है वो सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये आया है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप की जगह कीटोन ग्रुप आया है इनमें, और इनमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है।